आप सबको जय मसीह की। मैं नेहा संजय और आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बहुत कुछ होता है, बहुत ही क्रिटिसिज्म से हमारी पूरी लाइफ भरी हुई है। तो ऐसे ही एक क्रिटिस के साथ मैं आपके सम्मुख आई हूँ, परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो शायद आप में से बहुत से नहीं जानते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए आपके साथ क्रिटिसाइज होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे और सच्चे टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी। तो अगर आप मेरे और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को जानते हैं। चलिए, तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया खाने पीने की चीज़ों को लेकर, और ये हमेशा होता है बचपन से आज तक। जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं और किसी को नहीं पसंद होता तो वो हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप ये कैसे खा सकते हो, ये तो बहुत गंदा, ऐसे कुछ रिएक्शंस उनके आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई मांसाहारी होते हैं और वो अगर वेजिटेरियंस के सामने बैठकर बोल दे कि हमने ये मांस खा लिया और हमें मटन पसंद है, हमें चिकन पसंद है या हमें बीफ पसंद है, कुछ भी, तो उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही हॉरिबल होता है कि लाइक ये कैसे खा लिया आपने, ये तो बहुत ही गंदा है। लाइक इस तरीके के रिएक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की बात करें, तो अगर कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के पास बैठा है तो सेम उसके साथ भी ऐसी है। अगर तो वो उनको क्रिटिसाइज़ करके कहते हैं कि तुम घास फूस कैसे खा सकते हो, इसमें क्या मज़ा है ना। तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हम एक दूसरे को कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको अशुद्ध करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अशुद्ध करता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये आप मत खाइए, मीट मत खाइए, ये मत खाइए, क्योंकि ये आपको क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। तो मैं उन सभी के लिए एक वचन से आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर इसके विषय में क्या कहते हैं। तो आइए, आप अगर ये सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, वरना आप भी मुझे क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे कि ये क्या कह रही है। तो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर के वचन से मार्क 7 वर्सेस 15 हम देखेंगे। 7 का 15 इसमें लिखा है, मेरी इंग्लिश बाइबल है बट मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी। इसमें लिखा है, नथिंग आउटसाइड अ पर्सन कैन डिफाइल देम बाय गोइंग इनटू देम, rather it is what comes out of the person that defiles them. Hallelujah. ये कहता है कि जो कुछ हमारे अंदर बाहर से जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। आप ध्यान से सुनिएगा, जो बाहर से जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो अंदर से निकलकर हमें अशुद्ध करती है। इसी के 18 में हम देखेंगे, डोंट यू सी दैट नथिंग दैट एंटर्स अ पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड कैन डिफाइल देम, for it doesn't go into their heart but into their stomach and then out of the body. इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them, for it doesn't go into their heart but into their stomach. वो कहता है कि जो बाहर से अंदर जाता है ना, वो हमारे हृदय में नहीं जाता, वो हमारे मन में नहीं जाता, वो हमारे पेट में जाता है और पेट से संडास में हमारे निकल जाता है। परंतु जो हमारे मन से निकलता है ना, वो हमें अशुद्ध करता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। Since heart the evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. व्यभिचार, लुचपन, परस्त्री गमन, लोभ,
बुरी बुरी चिंताएं, ये सारी कुछ जो हमारे मन से निकलती है, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। और आगे लिखा है, ऑल दिस इविल्स कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड डिफाइल अ पर्सन। जो ये सारी चीज़ें हैं ये मनुष्य के मन से निकलती है और ये ही मनुष्य को अशुद्ध करती है। इट्स मीन बाइबल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, जीसस कहते हैं कि जो हमारे बाहर से अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। इट्स मीन जो हम खाते हैं, यदि हम अलग अलग तरीके के मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। तो प्लीज़ इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना आप अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ ये बताता है कि हमें अंदर क्या रखना चाहिए। जो अंदर से निकल रहा है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो हमें अंदर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने मन की चौकसी ज़्यादा करनी चाहिए और सचमुच हमें अपने मन को देखना चाहिए, उसको जज करना चाहिए कि इसमें से हमारे अंदर से आखिर क्या निकल रहा है जो दूसरों को हर्ट ना करे, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से जाना होगा कि हमें बाहर की वस्तुएं अशुद्ध नहीं करती, हमें हमारे ही अंदर की चीज़ें अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे जो भी नॉइज़ेस हैं उसमें प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ मैं इन नॉइज़ेस को बंद कर सकूँ। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को अगर सुनना चाहते हैं और ये आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर इसी के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड बाय।